मैं ये कह रहा था कि कल सबसे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे सबसे पहले किसी और से मिलना है। लेकिन किससे? एसपी वो राणा सर से। दुर्गा, एक्चुअली कल मेरी प्रैक्टिस है ना सुबह, इसीलिए मैं तुमसे कॉलेज में मिलती हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए इंतजार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा मुश्किल होगा बट मैं इंतजार कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अच्छा सुनो ना, आई लव यू। ठीक है, तो मैं जाऊं? पक्का जाऊं? यहाँ के काम से? रावत जी जल्दबाजी में थे, इसलिए उन्होंने ये शगन की थाल मंगवाई। हाँ तो आप घर के किसी आदमी को बोल सकते थे। उल्टी बात करने की आदत ना से हमारी, पर सीधी बात यो से कि इस घर में रहने से खुद को इस घर का मानने की जरूरत ना हो रही है। बात तो ठीक कर रही हैं आप। राघव, ये सब क्या है? एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। ये है उनकी ताकत। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। कैसे किसी और को बिजली का झटका लग गया, जिसे लगना चाहिए था वो बच गया। गायत्री, शांत हो जाओ। मिस्टर भगत, आप जाइए। राणा की याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई है, और जो कुछ उसे याद है उससे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, वो दुर्गा के घर पर रुका जरूर है, लेकिन ना तो उसे हम याद हैं और ना ही हमारी कही हुई कोई भी बात, इसलिए वो हमारे लिए खतरा है ही नहीं। हमें मत समझाइए आप गर्दन पर लटकी तलवार बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन हमें आर या पार में जीना पसंद है। इस राणा का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। समझे आप? बड़े अजीब लोग निकले वो। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया और कुछ बोला भी नहीं, और रिश्ते की बात किए भी नहीं चले गए। बोल रहे हैं कि बाद में आ जाएंगे। ऐसा भी कोई करता है कि? कैसी है? तबीयत कैसी है उसकी? देखिए, उन्हें बहुत जोर का झटका लगा है और उस झटके में उनकी जान भी जा सकती थी। ये जान तो बच गई, लेकिन करंट का असर अभी भी है, पर उसकी वजह से उनका शरीर अकड़ गया है। डॉक्टर साहब, कोई तो उपाय होगा शीला को ठीक करने का। डॉक्टर साहब, आजकल तो हजारों तरीके हैं बीमारियों को ठीक करने के। डॉक्टर साहब, ठीक करते हुए इसको किसी भी तरह से। देखिए, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। एक्सक्यूज मी। कोई ना, सब ठीक हो जाएगा। पर यूं कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा। पापा, ये डॉक्टर अंकल के कह गए हमारी मम्मी अम्मा कभी ठीक ना होगी। शिल्पा, चाची को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। तू हिम्मत मत हार। हाँ हाँ बेटा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि एकदम ठीक हो जाएगा। वाह ताऊ जी वाह, कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं आप। मन में तो आपके खुशी दबाए न दब रही होगी ना? नहीं, हमारी माँ की जो हालत है ना, वो आज सिर्फ आपकी वजह से है। आप तो कभी चाहते नहीं थे ना कि हमारे पट्टू जी का रिश्ता हो। माँ ने इनकी बात ना सुनी थी ताई जी, तो इसीलिए इन्होंने रिश्ता तोड़ने के लिए, माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सब किया। शिल्पा, छोरी तू ऐसे कैसे बोल रही है सर? ताई जी सही तो कह रही हूँ, पूछिए ताऊ जी से। यूं ही गए थे कमरे में ताला लगाने के लिए, तारे वहां पे खुले ही छोड़ा है। पता था, इनको पता था कि सारी तैयारियां सब कुछ माने करना है, तो आते जाते एक आदमी तो चक्कर लग ही जाता और इन पे किसी को शक ना होता, किसी को नहीं होता। जब मारने लगा मुझे शिल्पा, भूल गई के ये तारे ताऊ जी से। ताऊ जी दादी, तो किसी बात का तो है, रिश्तेदारों के ने ये सब किया है। ताऊ जी, आप बताइए इन सबको, आप बताइए। आप ही गए थे ना कमरे में तारे लगाने के लिए? तारे आप ही ने लगाई थी ना? तारे खुली कैसे छूट गई ताऊ जी? आप गलती नहीं कर सकते, पर ऐसे गलती तो ना हो सकती। नहीं, आपने जानबूझ के किया है, गलती तो ना हो सकती आपसे ताऊ जी। माँ सही कहती थी माँ कि पापा अलग हो जाते हैं, लेकिन आपको अलग नहीं होना था। देख लो हमारी माँ की हालत, देख लो आज वो क्या है। और ताऊ जी, इन सब के, इन सारी चीजों के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप हैं ताऊ
में एक शब्द भी तू ना बोलेगी, समझ आ गई? भाई साहब माफ कर दो, इसने अपनी माँ की हालत देख करके दिमाग खराब हो गया छोरी का। बावड़ी होगी सही हो गई मैं बावड़ी पापा, हो गई हूँ। आपको तो आज भी यही लोग आपको सही लग रहे हैं ना। अम्मा तो आपको कभी दिखी ना। कभी नहीं दिखी पापा आपको। पिपा ये देखिए आप, यहाँ पे सब तारें खुली हुई हैं और यहाँ पे स्विच भी ऑन था। ये गलती से तो नहीं हो सकता किसी ने जानबूझ के इन तारों को खुला छोड़ा है। पर ऐसा करेगा कौन? कौन करेगा वही मैं सोच रहा हूँ। वो शगुन की थाल जरा लाकर देंगे हमें? पर मुझे शगुन की थाली लाने के लिए रावत जी ने कहा, क्योंकि उन्हें कहीं जल्दी जाना था। आपको रावत जी ने बोला था? क्या बात कर रहे हो सर जी? जी राणा सर, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको जानबूझकर मारने की कोशिश की? मतलब बिना किसी मतलब के या जान पहचान के कोई आपको थाल लाने के लिए क्यों बोलेगा? ना दुर्गा, अरे राणा सर ने कोई क्यों मारना चाहेगा? ठीक कह रही हैं आप। मुझे भला कोई क्यों मारेगा? मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। जी हमारे को यूँ लग रहा था कि ये सब जो भी हुआ ना वो एक इत्तेफाक से, भला जानबूझ के कोई ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी आप ना परेशान ना हो, छोटी का ध्यान रखने के लिए हम सब से है ना, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।